श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब बता रहे हैं सुखदेव जी कि चित्रलेखा को कैसे पता चला कि ये यही अनिरुद्ध है। तो उसका जवाब लिखते हुए सुखदेव जी बता रहे हैं कि उस समय भी प्रख्यात व्यक्तियों का चित्र हुआ करता था। पहले जो है देवी देवताओं का चित्र बनाए तो उषा ने कहा कि नहीं ये नहीं। तब उन्होंने उग्रसेन का चित्र बनाया, बोले नहीं। तब वसुदेव का चित्र बनाया, बोले नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण का बलदेव का चित्र बनाया कि बोले हाँ कृष्ण भगवान से थोड़ा मिलता जुलता है। तब वो चित्रलेखा समझ गई। तो प्रद्युम्न का चित्र, बोला इससे थोड़े ही अंतर पे मतलब वो पुरुष था। तब वो समझ गई। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले बस यही हमारा प्राणनंदन है, यही मेरे प्राणेश्वर है, यही हमारे ख्वाब में आया था, इन्हीं से मैंने शादी किया, इन्हीं के साथ विहार किया। तो बोले घबराओ नहीं, ये कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध हैं, द्वारिका में निवास करते हैं। मैं 2 दिन के अंदर इनको वहाँ से ला दूँगी। क्योंकि चित्रलेखा योगिनी थी, योग को जानती थी और आकाश में उड़ने की विद्या में महारत थी। ये कह कर के वो उसको आश्वासन दिया और द्वारिका के लिए उड़ चली। जब द्वारिका नगरी पहुंची तो देखे द्वारिका के ऊपर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है। तो देख के डर गई, अब क्या होगा, अब मेरा काम कैसे बनेगा, कैसे मैं अनिरुद्ध का अपहरण करूंगी। तभी वहाँ नारद भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारद भगवान को देखते ही वो प्रसन्न हो जाती है, जा कर के नारद मुनि को प्रणाम करती है और सारी बात बता देती है कि प्रभु भगवान मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, आप हमारे काम में हमारा सहयोग कीजिए। इस सुदर्शन चक्र को बुला के थोड़ी देर के लिए आप सत्संग कीजिए। बोले बस इतना? बोले जल्दी अपना काम। बोले हाँ आप इसको रोकिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ। डरी तो पहले हुई थी। नारद भगवान जा कर के सुदर्शन को आज्ञा किया, है सुदर्शन इधर आओ। सुदर्शन उनको देख के नमस्तक हो गया, बोले आपका दर्शन तो बड़े भाग से मिलता है, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब नारद मुनि ने कहा आज्ञा कुछ नहीं, बैठो हमारा सत्संग सुनो। अब सुदर्शन भूल गया कि मैं जो है पूरे द्वारिका पर पहरा दे रहा हूँ घूम करके, कि कोई भी प्रवेश करेगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो वहाँ बैठ गए, बोले आपका सत्संग तो दर्शन दुर्लभ है, सत्संग तो और दुर्लभ है, आइए। अब नारद भगवान उसको सत्संग करने के लिए बैठाए और चित्रलेखा की इशारा कर दिए कि जाओ अपना काम करो। चित्रलेखा तुरंत जो है यानी कि उषा के महल में, अनिरुद्ध के महल में प्रवेश किया जहाँ अनिरुद्ध सोए हुए थे। अब बोले अगर इनको उठाऊंगी, सारी बात बताऊंगी, समय होगा तो खाट समेत उठा करके द्वारिका के बाहर उड़ते हुए जाने लगी। तब नारद जी की दृष्टि पड़ गई। बोले जाओ तुम अपना काम करो, सत्संग पूरा। बोला अरे अभी तो शुरू किया, अभी ख़त्म। बोले आध घड़ी का भी सत्संग दुर्लभ होता है, ठीक है। और देखो दिखा भी दिए, देखो तुम्हारे द्वारिका से उड़ते हुए क्या जा रहा है आकाश में। बोले हाँ ये क्या हो सकता है भगवान। बोले हमें तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन कल तुम्हारी सुबह खबर ली जाएगी। अब भगवान बता भी दिए तुम्हारी सुबह खबर ली जाएगी। तो बड़ा उदास हो गया सुदर्शन, फिर पहरा देने लगा। अब वो ले जा कर के उषा के महल में जो है उसको स्थापित कर दिया अनिरुद्ध को। और उषा उनके साथ विहार करने लगी, किलोल करने लगी। तो उनके पहरेदारों को थोड़ा आभास हुआ कि उषा के महल में कोई पुरुष की आवाज़ आ रही है। तो भाग करके बाणासुर को बताते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं, पुरुष की आवाज़ आ रही है। तो बाणासुर जो है सेना को ले करके जब पहुंचा, देखा एक खूबसूरत पुरुष के साथ, नए युवक के साथ जो है चौपट खेल रही है उषा। तो तुरंत तलवार खींच लिया। अब अनिरुद्ध समझ गए तो मेरे ऊपर अटैक होगा, तो तुरंत जो है उनके सैनिकों को मार के पल भर में जो है अनिरुद्ध भगा दिए। कारण नारायणी सेना के प्रमुख जो है मंत्री थे वो। तब जो है बाणासुर उनको कैद करना चाहा। तो अनिरुद्ध बोले कि ठीक है आप बड़ील हो, मैं युवान हूँ, आप बुजुर्ग हो, मैं तो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, आप भले बांध लो लेकिन कुछ और नहीं करना।
तो जो है उषा रोने लगी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।